बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा कमेटी ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंतजामी ढांचे में कमी कोताही को दूर किया जाना चाहिए। मुआहदे से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों की जीत होगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा अमन मनसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल की नशिस्त में आपने गजा के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, पहले वो हम सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात है ना सारी। अच्छा, हमास वाले कायल हो गए, अरब ममालिक भी कायल हो गए। अरब ममालिक की तरफ से बात गई कि जी आप हमें जरा कुछ दिन और दें, कुछ दिन और दें। और हमास उसमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो अरब ममालिक का और हमास का कहना यह है कि आप अभी इसको इसे हम कर लेते हैं। एक बड़ा जो वो है ना, कुछ तरामीम के साथ जी। वो तरामीम इन्होंने पेश कर दी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की टेबल पे पहुंच गई तरामीम, और वो जो तरामीम है उनके साथ ऐसा है कि हम इसे कर लें, हमास मंजूर कर लेती है, 2-3 तरामीम इसमें कर दें। और और वो सिर्फ हमास की नहीं है, वो दूसरे मुल्कों की भी है। अच्छा, इसमें नेतन्याहू कैसे फंस गया, मैं आपको ये पहले तो ये बताऊं। नेतन्याहू इसमें ऐसे फंस गया, एक तो 2 स्टेट उसमें आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि वो 20 नुकात का जो 19वां नुक्ता है उसमें फलस्तीनी स्टेटहुड है। ठीक है, फलस्तीन का उसमें जिक्र है। अब जो तरमीम आई है वो एक तो ये आई है कि इसराइली फौज अपनी इनखला का टाइम टेबल दे के वहां से कब निकलेगी। ठीक है, वो जो पट्टी है, जो नक्शा इन्होंने साथ उसकी जोड़ दिया था, एक नक्शा अपने ट्रम्प प्लान के साथ। तो बाकी तुर्की वगैरह का कहना ये है कि टोनी ब्लेयर और ये मेंबर चैम्बर, ये बात की बातें ये बनते रहेंगे। अभी आप जरा इसके ऊपर, और इसीलिए हमास की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको रद्द करते हैं, उन्होंने कहा हम तो गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। तो वो पहली तो शिक टूटी गई उसकी कि वो 48 घंटे वाली, फिर 72 घंटे चले गए, अभी ये 2 दिन इन्होंने और ले लिए, अब यहाँ से तरामीम जाएंगी, अब वो आगे जाते हैं पीछे। ऐसे क्या करेंगे वैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्या करेंगे? जी, मतलब इसराइल से कहेंगे कि जाके वहां पे न्यूक्लियर वेपन गिरा दो, ठीक है, ये कहेंगे? तो अच्छा, तो कर लें, कर लें, कह दें, और उसके नतीजे में जो है वो जाके कत्लेआम शुरू कर दें वहां पे मजीद। ऐसा क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है आज के सिनेरियो में? नहीं हुआ तो है अभी तक, लेकिन अब इसके बाद अरब ममालिक आ गए हैं ना दरमियान में। ये प्लान जो है ये अरब ममालिक का है और तुर्किया का है, और पाकिस्तान भी साइन किया हुआ है। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो है, अच्छा, अब इसमें सबसे जो हमास के लिए एक बात बड़ी इसमें मेरी कुछ लोगों से बात हुई हमास के, तो वो इसमें 2-3 उसमें नुकते बड़े इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी एक तो तरमीम ये है ना कि टाइमलाइन दें, ये तो बिल्कुल इसके अरब मुल्क सारे खड़े हैं कि इसकी टाइमलाइन दें। और दूसरी जो बात है उनकी वो ये है कि एक साथ जंग बंदी का ऐलान और उसी वक्त कैदियों की रिहाई और साथ ही अरमालियों की रिहाई का एक फ्रेमवर्क होगा। ऐसे नहीं कि पहले कैदी छूट जाएंगे, फिर पहले अरमाली छूट जाएंगे, फिर कैदी छूट जाएंगे, तो लेवरेज क्या रहेगा उनके पास? तो एक साथ ही सारे मराइल जो हैं ये पहले 48 घंटों में और फौरी तौर पे इसको कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ये तरामीम जो है अरब ममालिक की तरफ से गई हैं। इसमें स्टीव विटकॉफ इस वक्त इन्वॉल्व है। कतर में, कतर, अच्छा मुल्क इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्किया और मिस्र, ये 3-4 मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं। जी डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपने कहा था कि हमास कुछ तरमीम के साथ जो है इस मुआहदे पर मान गई है। जी, वैसे ही हुआ। जी बिल्कुल वैसे ही हुआ। और वो तरामीम जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेबल पे पहुंच गई थी कल, और नेतन्याहू को अंदाज़ा नहीं था इस बात का। और ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस बात का बहुत ज़्यादा, जो वाइट हाउस में जो सारा सिलसिला, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो उनकी टीम के अरकान को भी वो अब देखें, तुलसी का बर्ड कहीं नहीं है जी। कई लोग हैं ही नहीं, उनको मतलब हैं भी नहीं भी हैं, तो वो जो है मतलब इस सेंस में कि उनका कोई वजूद, उनका कोई रोल आपको नज़र ही नहीं आ रहा इस वक्त। अहम तरीन फैसले जब हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बारह उनकी टेबल के पे वो ये तरामीम, टेबल से मुराद ये नहीं कि कागजी सूरत में, यानी उन तक पहुंची हुई थी किसी भी अंदाज में। और फिर वैसे ही हुआ,
रात को जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो पहले बहुत ही सख्त उन्होंने सोशल ट्रुथ पे एक बहुत खौफनाक किस्म का उन्होंने जो है वो धमकी दी या जो भी कहें, अगर ये जो फर्स्ट है इसको अगर पढ़ें तो आदमी तो हिल जाता है। इसमें तो उन्होंने कहा कि हमास जो है रुथलेस वायलेंट थ्रेट कई साल। अच्छा, जब ये इन्होंने फर्स्ट अगर हम देखें ना तो जब ये सोशल ट्रुथ पे ये सारा लिख रहे थे ये सोशल ट्रुथ पे, तो असल में उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प तय कर चुके थे कि ये इन्होंने मतलब इसके फ़ौरन बाद एक जो है, क्योंकि इसके साथ ही जैसे ही ये सोशल ट्रुथ पे आया हमास को उन्होंने खूब कोसा और कहा कि ये मैसेकर किया है और ये हमास के जो हैं वो 25,000 सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं और ये और सराउंडेड हैं और आगे पीछे ट्रैप हो गया। और फिर बहुत इन्होंने खौफनाक किस्म का जो है एक सोशल ट्रुथ पे इन्होंने मैसेज डाला और ये सारे इनोसेंट पैलेस्टीन से कह रहा हूँ कि जगह छोड़ दें और डेथ है और ये और वो बहुत ही अच्छा। उसके बाद जो है वो 3,000 साल के बाद जो है पीस आना था, इसराइल उस पर एग्री कर गया है और ये हमास फाइटर की ज़िंदगियां भी बच जाएंगी इससे वगैरह वगैरह। बहुत ही खौफनाक, ये अब तक का सबसे खौफनाक अगर इन्होंने कोई रिलीज हॉस्टेज ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ दोज दे आर डेड नाउ एग्रीमेंट ये हो गया था वो सारा कर करा के। और जो है वो इतवार की शाम 6 बजे तक का वक्त है और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है वो आखिरी चांस है और उसके बाद ऑल हेल, ठीक है, लाइक नो वन हैज़ एवर सीन बिफोर विल ब्रेक आउट अगेंस्ट हमास। बहुत ही तबाहकुन। अच्छा, जब ये कमाल की बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाल रहे थे तो ये उससे पहले ही मान चुके थे हमास की बात, हमास की बातें ये मान चुके थे अरब ममालिक की तरफ से और बाकी जो इनके सामने बातें गई थी उनको ये मान चुके थे। उसके बाद इन्होंने सोशल ट्रुथ पे जब ये डाल दिया, यहाँ नेतन्याहू को शक हो रहा था कि नेतन्याहू ने जुमला शुरू कर दिया कि ये तो बस मुझे तो खुली छूट मिल गई और ये तो जो है बस किसी भी वक्त मैं मलिया मेट करने जा रहा हूँ और हमास जो है इसको मुस्तरद कर देगी। क्योंकि असल बात जो मैंने कल भी की थी वो यही कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश थी कि इसको एक सरेंडर डॉक्यूमेंट बना के एक ऐसा पेश किया जाए और कि हमास बिल्कुल इसको जो है वो मुस्तरद कर दे, तब प्रोवोक कर दिया जाए इसको हमास को कि वो मुस्तरद कर दें। हमास ने यहाँ पे ज़रा हमास ने और अरब ममालिक ने और सारे फ़लस्तीनी जो हैं और बाकी भी जो दुनिया इन्वॉल्व है उन्होंने इसको बड़े तरीके से इसको खेला और उन्होंने जो मैंने कल भी बात की थी कि उन्होंने इसको ये कहा कि हम इसको प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, हम इसको मंजूर करते हैं और हम आगे बढ़ने को तैयार हैं और हम अब मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और हम जो हैं वो आगे हम जो है वो बातचीत के लिए तैयार हैं। और अच्छा, उनका जो अलामिया आया वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पढ़ने वाला है। यानी हमास का जो प्रपोज़ल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमास का इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट थर्ड अगर हम देखें वो कहते हैं कि हमास रिस्पॉन्स ज़रा देखें आप। पहले तो वही कहते हैं कि जी ये जो गज़ा स्ट्रिप के ऊपर सारी बात हुई और ये वो सारा करते हैं उसके बाद वो हमास ने जो है इन डेप्थ कंसल्टेशंस की अपनी लीडरशिप के साथ, कंसल्टेशंस की पैलेस्टीनियन फोर्सेस के साथ, फैक्शंस के साथ, ये सोच किया कि कोई रिस्पॉन्सिबल वो ये जो पहला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ अगर हम थोड़ा सा इसको हाँ तो ताकि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान को हम जो है वो उसके ऊपर कोई रिएक्शन दे सकें। मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद लेकिन कहते हैं कि थॉरो स्टडी के बाद मूवमेंट ने ये फैसला किया कि हम ये मीडिएटर्स को ये जवाब दे दें। ठीक है, ये हो गई सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अगर हम पढ़ने में कामयाब हो पाएँ इसको तो। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमास जो है वो अरब ममालिक की, इस्लामी ममालिक की और इंटरनेशनल जो एफर्ट्स हैं उन्हें वो जो है वो अप्रिशिएट करती है और उसके बाद जो और प्रेसिडेंट ट्रंप की एफर्ट्स को भी बड़ा असर आती है, अप्रिशिएट करती है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एफर्ट्स थी उनको। और फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो कॉलिंग फॉर एन एंड टू द वॉर ऑन गज़ा स्ट्रिप
एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स और उसके बाद अच्छा आगे बड़ी मज़ेदार बात चल कर रहे हैं हमास वाले। वो कहते हैं कि गज़ा की पट्टी के अंदर जो है वो जंग ख़त्म, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, इमीडिएट एंट्री टू एड, रिजेक्शन, आगे देखें, रिजेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्ट्रिप। यहाँ पे ऑक्यूपेशन नहीं होगी, यानी इसराइल की फौज नहीं रहेगी, एंड रिजेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन फ्रॉम इट। ये यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, विद इन दिस फ्रेमवर्क एंड इन अ मैनर देयर अचीव्स एन एंड टू द वॉर एंड फुल विड्रॉल फ्रॉम स्ट्रिप। ये मूवमेंट जो है अनाउंस करती है अप्रूवल और रिलीजिंग ऑल ऑक्यूपेशन प्रिजनर्स बोथ लिविंग एंड रिमेन्स, और एक्सचेंज फार्मूला जो कि उनके प्रपोजल में था वही 48 घंटे 72। और आगे आप देखें एक जुमला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है नेसेसरी फील्ड कंडीशंस, विद नेसेसरी फील्ड कंडीशंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्सचेंज। अभी फील्ड कंडीशंस एक प्रसार बात है कि ये क्या होंगी भाई फील्ड कंडीशंस, और इसमें जो है वो इमीडिएटली एंटर थ्रू द मीडिएटर्स इनटू नेगोशिएशंस टू डिस्कस द डिटेल्स। ठीक है, सही। उसमें जो है वो आगे, अब आप देखें आगे, वो टोनी ब्लेयर का बोर्ड ही नहीं है इसमें, टोनी ब्लेयर का बोर्ड गायब हो गया। सही। ये लिखते हैं मूवमेंट ऑल्सो रीअफर्म्स इट्स अप्रूवल टू हैंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गजा स्ट्रिप टू अ पैलेस्टीनियन बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट्स टेक्नोक्रेट्स। अब आप देखें, यानी ये हैंड ओवर किसको करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? एक पैलेस्टीनियन बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट्स या टेक्नोक्रेट्स बेस्ड ऑन पैलेस्टीनियन नेशनल कंसेंसस सपोर्टेड बाय अरब एंड इस्लामिक बैकिंग। इसमें वो है ही नहीं जिसमें ट्रंप खुद इसके सरबराह हैं और एक बोर्ड है जी। अब वो बोर्ड है नहीं है, ये अब इसके यहाँ से बात चलेगी। और बाकी जो वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रपोजल है वो, यानी टोनी ब्लेयर वाला बोर्ड है ही नहीं इसमें। सही। इसमें टोनी ब्लेयर का बोर्ड ही नहीं है इसमें। सही। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे वो ये लिखते हैं कि जी एज फॉर अदर issues including President Trump's proposal concerning the future of Gaza Strip और फिर rights of Palestinian people। आगे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये लिखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पैलेस्टीनियन नेशनल नेटवर्क। ये सबसे आखिरी जो लाइंस है ना, 2 लाइंस, ये हमारी प्रोडक्शन टीम अगर इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा करके बनाती ना तो हम इसको आसानी से पढ़ लेते। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये जो है ये कहते हैं इसमें कि आखिरी अगर आप 3-4 लाइंस पढ़ें तो उसमें वो कहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैलेस्टीनियन नेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें हमास इंक्लूड होगी, हमास उसमें इंक्लूड होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने क्या कहा था कि हमास भी नहीं होगी और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी नहीं होगी, एपॉलिटिकल होंगे। ये कहते हैं कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क बनेगा उसमें हमास इंक्लूड होगी एंड विल कंट्रीब्यूट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर देखें, इससे ऊपर का जो पैराग्राफ था, अब थोड़ा सा हमें बड़ा नजर आ रहा है इसमें, द मूवमेंट ऑल्सो रिफर्म्स इट्स अप्रूवल टू हैंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा स्ट्रिप टू अ पैलेस्टीनियन बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इसमें वो बोर्ड है ही नहीं ट्रम्प साहब वाला, ठीक है। और ये जो है ये बड़ी एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो है, और फिर उसमें वो ही कहते हैं कि कहीं वो तो बात ही नहीं है कि इसमें कहीं मिलिटराइज करेंगे वो, और ये कि कहीं से वो निकलेंगे, और कुछ है ही नहीं। मतलब उसको हमास तो मौजूद है, वो तो कह रहे हैं कि हम अंदर इसमें हिस्सा लेंगे बाकायदा। और इसमें जो है वो अच्छा, इसमें उसका भी जिक्र भी नहीं है, वो जो एक स्टेबलाइजेशन फोर्स थी उसका भी जिक्र नहीं कर रहे, वो उसका भी जिक्र नहीं है, बोर्ड का भी जिक्र नहीं है। और ये सारा इन्होंने करा के ट्रम्प साहब का साथ ही जनाब सोशल ट्रुथ के ऊपर दूसरा मैसेज आ गया। वो पहले तो बड़ा ही खौफनाक मैसेज था, फिर दूसरा आ गया। सेकंड, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जस्ट इशूड बाय हमास आई बिलीव दे आर रेडी। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये क्या कह रहे हैं आगे से जरा सुने। वो जो स्टेटमेंट है जिसमें ना बोर्ड है, हमास का एक रोल है, जिसमें जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को वो हैंड ओवर करेंगे, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं वगैरह वगैरह, वो सारा उसको पढ़ के प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे हैं? बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट इशूड बाय हमास आई बिलीव
दे आर रेडी फॉर अ लास्टिंग पीस। मुझे यकीन हो गया है कि वो एक हमेशा के लिए एक अमन चाहते हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़ के इनको यकीन हुआ है। सही। कौन सा स्टेटमेंट? जिसमें जी हाँ, वो जो भी हमने पढ़ा सारा। आगे अगर इसको हम दिखा सकें, इसको मैसेज जी। अच्छा, इसराइल मस्ट स्टॉप द बॉम्बिंग ऑफ गजा। गजा की बॉम्बिंग को इसराइल फौरी तौर पे रोक दे, और वी कैन गेट द होस्टेजेस आउट सेफली एंड क्विकली। फौरी तौर। और कैसे हुआ? हमास की स्टेटमेंट पढ़ के ये यकीन हो गया कि एक लास्टिंग पीस चाहते हैं हमास, जिसमें उनका रोल भी उन्होंने डाला हुआ है, जिसमें उन्होंने ऑक्यूपेशन फोर्सेस कहा हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ की हुई है। अच्छा आगे देखें आप ज़रा। इन सेफली राइट नाउ, ठीक है, बॉम्बिंग को बंद करें राइट नाउ, इट्स फार टू डेंजरस टू डू दैट। अब बहुत गलत हो गया। वी आर ऑलरेडी इन डिस्कशन ऑन डिटेल्स। अब जो डिटेल्स की बात उन्होंने की कि हम इस पे डिटेल आगे मुज़ाकरात करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि डिटेल्स, ये गजा की बात नहीं हो रही, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग शॉर्ट पीस इन द मिडल ईस्ट है। और ये इन्होंने किया उस स्टेटमेंट को पढ़ के, जिस स्टेटमेंट में जो है वो नेतन्याहू की तो मतलब इसराइल का तो ये उनका तो डेथ वारंट है। ये क्या है भाई? ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के तो जिसमें उनका रोल भी है, वो जा भी नहीं रहे, वो अंदर भी मौजूद हैं। अच्छा, इसमें दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात हुई इसके साथ ही। इसके साथ ही ये हुआ कि जो अच्छा अभी पहले तो उन्होंने कहा कि ये हम फौरी तौर पे नेतन्याहू बिल्कुल तो सीधा स्टेट आया ना कि ये स्टॉप राइट नाउ। तो नेतन्याहू तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता राइट नाउ को। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि डिफेंसिव पोजीशन पे चली जाएं सारी फोर्सेस। सारी जो फौजें हैं इसराइल की वो डिफेंसिव सिनेरियो में चली जाएं, यानी सिर्फ दिफा करें, अपनी बॉम्बिंग रोक दें, बमबारी बंद करें। और साथ ही जो है वो इसके जो हमास के एग्रीमेंट को एक तो ट्रंप ने एंडोर्स कर दिया, अरब ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने, यूरोप ने, सब ने इसको एंडोर्स कर दिया। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एंडोर्समेंट आई वो आई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास की तरफ से। उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए ना, महमूद अब्बास इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की ये अगर आप देखें सेकंड दोबारा देखें तो अमेरिका बात किससे कर रहा है? अमेरिका बात किससे कर रहा है? हमास से। ये भी तारीख का एक नया धारा है कि वो हमास से बात कर रहा है, थ्रू मीडिएटर करे, जो भी करे, जैसे करे। हमास से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं जी। वो उन्हें धमकी दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, फिर वो जवाब हो रहा है, फिर आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो मुज़ाकरात हमास से हो रहे हैं। तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस वक्त थोड़ी सी साइड पे, लेकिन उन्होंने अपने, क्योंकि हमास ने एक जुमला ये भी डाला है ना कि सारे फैक्शंस के साथ, सबके साथ हम मिल के आपके साथ बात करेंगे। तो यकीनन महमूद अब्बास भी इसमें होंगे, और वो उन्होंने भी फौरन एंडोर्स कर दिया। दूसरी जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था वो ये है कि इसको एंडोर्स कौन कौन करता है। और तो अरब ममालिक, सारी दुनिया की तरफ से आ गया कि हम इसको एंडोर्स करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कर दिया। लेकिन एक एंडोर्समेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद। अच्छा, फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद तो है ये फ़तेह अब्दुल शिकी वाला जो इस्लामी जिहाद है, और ये जो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है ये अब्दुल अजीज़ औदा, पहले हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये भी, इनके पास भी यरगमाली मौजूद हैं। सही। इनके पास भी गज़ा में यरगमाली इनके पास भी हैं, और कुछ हमास के पास भी हैं। और ये वो हैं जिनकी कुद्स ब्रिगेड है। ठीक है, इस्लामी जिहाद वालों की कुद्स ब्रिगेड है, उनकी कसाम ब्रिगेड। अच्छा, तो ये जो है वो और फिर रमज़ान साले और ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो इनके रहनुमा जिन्होंने बनाई थी फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद। अगर सबसे ज़्यादा कोई सख्त रवैया इसराइल के बारे में रखता है तो ये फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है, हमास से भी ज़्यादा।
क्योंकि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद वैसे बुनियादी तौर पे तो ये कहते हैं कि इनका अख़वान से यानी अख़वान मुस्लिमून से ही एक कनेक्शन ये अपना इनके बहुत से रहनुमा बताते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि इन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड को मंजूर नहीं किया था और कहा था कि टोटल डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए इसराइल की वगैरह वगैरह। लेकिन ये फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद जो है, इसकी जो रूट्स हैं वो मिलती हैं मिस्र के इस्लामी जिहाद के साथ। और मिस्र का जो इस्लामी जिहाद है उसकी एक बड़ी तारीख है। इजिप्शियन इस्लामी जिहाद जो है उसकी एक तारीख है, और उस इस्लामी जिहाद की तारीख ये है कि अच्छा वो जो मिस्र का इस्लामी जिहाद है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अख़वान के साथ नहीं मिलाता, वो अलग एक नज़रिया पेश करता है। लेकिन बहरहाल कुछ उनके रहनुमा कहते हैं कि हम अख़वान के साथ हैं, कुछ कहते हैं कि अख़वान से हट के हमारा ख्याल है। अब ये जो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है ये मिस्र के इस्लामी जिहाद से ये बना, और ये उस वक्त बना जब वहाँ पर जो शकीकी ग्रुप है उसने अनवर सादात को वहाँ पे अनवर सादात को जब निशाना बनाया 81 में, तो उसमें ये ग्रुप था। यानी इस्लामी जिहाद का जो शकीकी ग्रुप था वो इसमें लोग थे, फतेह शकीकी, और उन्होंने अनवर सादात को वहाँ पे कत्ल कर दिया और उसके बाद उनको इजिप्ट छोड़ना पड़ा। ये 81 है। तो एक बड़े मसाइल आ गए अनवर सादात को कत्ल करके कि वो कहाँ जाएं, तो कुछ चले गए गज़ा में, कुछ वहाँ जाके। बहुत से लोग दुनिया में इधर उधर फैल गए, और उनमें से एक शख्सियत जो मिस्र के इस्लामी जिहाद, क्योंकि वहाँ पे क्रैकडाउन शुरू हो गया, भाई अनवर सादात का कत्ल हुआ है तो उसके बाद तो बड़ा सख्त क्रैकडाउन हुआ। अभी 81 की बात है, तो उसमें 81 आगे पीछे दाएं बाएं कई वहाँ से एक शख्सियत निकली जिनका नाम जो कि डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी, और जो उसामा बिन लादेन के उस्ताद बने। उसामा बिन लादेन का तो उसामा बिन लादेन ने तो फंड किया था ना अलकायदा को, लेकिन उसके पीछे जो नज़रिया था, एक कुछ लोग अब्दुल्ला अज़म का जिक्र भी करते हैं, लेकिन अयमन ज़वाहिरी को भी आप नज़रअंदाज नहीं करते। तो ये वो मिस्र का इस्लामी जिहाद है जिससे फ़लस्तीन का इस्लामी जिहाद निकला। कुछ उधर चले गए, कुछ मुजाहिदीन से मिल गए, कुछ इधर उधर। तो ये फ़लस्तीन के इस्लामी जिहाद की एक और बैकग्राउंड है। यानी फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद तो एक उसका हिस्सा है ना, लेकिन जो इजिप्ट से ये इस्लामी जिहाद जब निकला तो अलकायदा में भी हो गया, कुछ सूडान चले गए, कुछ उधर चले गए, जहाँ जहाँ गए तो इन्होंने फिर अपनी वहाँ पे बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहें या जो भी कहें, वो बहुत एक्सट्रीम पे। अलकायदा सामने है, ठीक है ना, अलकायदा सामने है। तो ये तो जो जब इस्लामी जिहाद का नाम आता है ना, तो इस्लामी जिहाद के नाम पे तो बहुत ही ज़्यादा आप समझें कि दुनिया अलर्ट हो जाती है, हमास से भी ज़्यादा, कि इस्लामी जिहाद फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है। ये वो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है जो मिस्र के इस्लामी जिहाद से निकला था और गज़ा के आ गए थे लोग सारे। उनके पास जो यरगमाली हैं, उनके पास भी यरगमाली हैं। उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को पेश किए जाने वाले इस मुआहदे की हमायत का ऐलान कर दिया। यानी ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद ने भी इसकी हमायत का ऐलान कर दिया, और इसकी हमायत का ऐलान जो है वो बिल्कुल जो दूसरी साइड, जो पॉलिटिकल मॉडरेट साइड है, बिल्कुल फ़लस्तीनी जो कि महमूद अब्बास हैं, उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर दिया और पेश हमास कर रही है, और कह रही है कि हम सारे फैक्शंस के साथ, और अरब ममालिक भी कर रहे हैं, और यूरोप भी कर रहा है, और पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्किया भी कर रहा है, पूरी दुनिया की मुबारकबाद हो रही है। और जो भारतीय वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो प्राइम मिनिस्टर, ये अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इन एडवांसिंग पीस इन गाजा। उन्होंने भी जनाब प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही पीस प्लान है वो, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा देर से कर दिया। ये तो मेरे ख्याल से हमास को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि बात आगे बढ़ रही है, तो
मैं भी उधर से करते हैं, हालांकि ये तो बाद में हुआ। एनीवे चले, उनकी ये सारी दुनिया की तरफ से हो गया, उन्होंने उस पैक्स पे भी डाल दिया मैसेज, और उन्होंने कहा कि ये बड़ी लीडरशिप है और ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन असल तो वो तब हुआ ना, वो तो डेडलॉक हो गया था, उसके बाद जो ख़त्म हुआ तो इंडिया ने वेलकम कर दी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अब इसमें इशू ये है, तो ये ऐसा हुआ कि उस स्टेटमेंट को पढ़ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि ये मैं इसको, अभी वहाँ पे सुबह उन्होंने रोक दिया था, अभी कुछ देर पहले ये इतलात आ रही है कि दोबारा उन्होंने कुछ वहाँ पे उन्होंने कहा हम ईज़ कर रहे हैं, और अभी मुकम्मल तौर पे अगर हम सीज़ फायर पे जाएंगे तो वो एक वहाँ पे दोबारा उन्होंने शुरू किया, आज भी शहादतें हुई हैं। लेकिन इसमें जो एक तो बात मेरे को बताया ना, सारे फैक्शंस इन्वॉल्व हैं और मीडिएटर जो हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पे कई बातें उनकी तरफ से हैं, यानी वो हमास से कहलवा रहे हैं बातें, ठीक है ना। इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, सारे वो हमास, लेकिन वो ये अमेरिकन को भी पता है कि इसके पीछे जो है, और तुर्की और बाकी सारे मुल्क इसके पीछे खड़े हैं, लेकिन हमास के साथ वो हमास से बात करवा रहे हैं। इस तरह की जो जाहिर है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, इन्होंने भी कितनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की, आप देखें ना, हमास ने, हमास तारीफ़ कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की, अप्रिशिएट सारे अरब मुल्कों की, यूरोप की, आगे पीछे जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी भी हमायत है। इसमें एक चीज़ और है कि जो लोग पहुंच गए हैं, कतर में मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं, रॉन देमर पहुंच गए हैं यहाँ से, इसराइल से, अभी इजिप्ट में मुज़ाकरात, इजिप्ट में कायरा नॉट प्रॉपर कायरा के पास एक और बड़ा खूबसूरत इलाका है, तो वहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और एक तो पहुँच गए इसराइल से, रॉन देमर पहुँच गए, दूसरा स्टीव विटकॉफ भी पहुँच गए और मुज़ाकरा, तीसरा हमास भी पहुँच गई है, फिर कतर के लोग भी हैं, फिर सऊदी अरेबिया, तुर्की, बाकी इंटेलिजेंस के लोग आगे पीछे, दुनिया के सफारतकार, कुछ इंटेलिजेंस आगे, वो सारे वहाँ मौजूद हैं इस वक्त जी। लेकिन सबसे, मैं वक्फे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं कि अब इन मुज़ाकरात में ये जो हमास की तरफ से पेशरफ्त हुई है और जिसको ओके करके आगे जो बढ़ने का फैसला हुआ है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, वो नेतन्याहू के लिए सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है, क्योंकि स्टीव विटकॉफ के साथ अब जो शख्सियत इसमें शामिल हो गई है वो है जैरेड कुशनर जी। डिस्कस करते हैं हमास के साथ। अब जो इस गुफ्तगू में आगे बढ़ना है वो जैरेड कुशनर भी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये पूरा खिता जो है इसमें उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर ये खिते के अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए जो एक पूरी दुनिया में, अब देख रहे हैं आज भी मुजाहरे, पूरी दुनिया में मुजाहरे, तो मुझे बताएं कि वहाँ पर कौन सा मतलब कि वो तो कारोबारी लोग हैं ना, तो वो खा कारोबार करेंगे, क्योंकि उसकी वजह तो जैरेड कुशनर भी शामिल हो गए हैं। और जैरेड कुशनर जो है वो भी हमास के साथ किसी ना किसी अंदाज में इंगेज कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको मैं जानता हूँ नेतन्याहू को अच्छी तरह, मैं ज़रा हमास के साथ देखता हूँ कि वो कितने झुकते हैं, मैं कितना झुकता हूँ, आगे पीछे दाएं बाएं ये वो सारा करके। और हमास के लोग कह रहे हैं कि आगे बातें बाद में चलाते हैं, पहले जंगबंदी करें, हम यहाँ से 48 बंदे छोड़ते हैं और हम निगोशिएट करते हैं, बाकी मामले तो सारे तय हो गए ना। तो उधर से 250 और 1700, 250 और 1700, 2000 कैदी उधर से इसराइल के लोग छोड़ दें, जो कि उनकी अगली लीडरशिप है जी। तो ये, और उसके बाद फिर देखते हैं वो कौन सा, अच्छा वो भी नक्शे लेकर आ गए हैं, वो भी नक्शे लेकर आ गए हैं, यहाँ तक रहेंगे फौज, यहाँ तक नहीं रहेगी, यहाँ तक रहेगी। और नेतन्याहू ये सोच रहा है कि ये 2000 कैदी और फिर जो हमास के साथ इनकी डायरेक्ट बातचीत और सारे अरब मुल्कों के साथ डायरेक्ट बातचीत, तो मैं तो अभी बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे ये नक्शा वक्शा लेकर सारा आ गया था। और जैरेड कुशनर अब मुज़ाकरात में शामिल हो गए हैं, जिसमें जो काहिरा में और जिनमें हमास भी है, अभी तो स्टीव विटकॉफ का ही नाम चल रहा था और डॉक्टर जो बर्बर है उनका नाम चल रहा था। लेकिन ये है कि बाकी ये जैरेड कुशनर का साथ आ जाना दरमियान में, और कतर का और सऊदी अरेबिया का और यूएई का बाकी लोगों का, जैरेड कुशनर से कहना कि जी आप भी ज़रा आ जाएं और आप ज़रा देखें ना मामला, आपके साथ तो हमारे कारोबारी मामला वगैरह भी चल रहे हैं और बाकी सारा कुछ करना है, तो इसको ख़त्म करें इस इशू को, ताकि हम आगे बढ़ें जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर में भी वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुआहदा तय पा गया, कितना खुश आएंगे? ये खुद ही मैन मेड क्राइसिस खड़ा किया था यहाँ, और जो बदकिस्मती के साथ तशद्दुद की तरफ चला गया, और फिर जब संजीदगी से लोग बैठे तो मामला हल हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से
ज़ख्म छोड़ गया, तकलीफ दे वाक़यात छोड़ गया। तो अच्छा, मैं आपसे थोड़ी बात कर रहा था, अभी तो कुछ देर के बाद नेतन्याहू बयान देगा इसके ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दोबारा बात की है कि जी वक्त बहुत थोड़ा है और जल्दी से इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और हमास जल्दी फैसला करे जो भी कुछ करना है उन्होंने, इसलिए कि इसराइल ने बॉम्बिंग रोक दी है। और हालांकि बॉम्बिंग वहाँ पे अभी हो रही है, लेकिन बारह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि रोक दी है बॉम्बिंग और फौरी तौर पे फैसला करे वगैरह वगैरह। लेकिन मुज़ाकरात के में जो मैंने पहले बात की थी उसमें ज़ाहिर है अभी नेतन्याहू उस पर बात करेगा, कुछ हाँ करेगा, कुछ ना करेगा, कुछ, क्योंकि ये इसमें तो बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अच्छा एक और बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आप ये देखें ना, अगर जो उनका मैसेज है, जो उन्होंने सेकंड अपना मैसेज जिसमें उन्होंने हमास का शुक्रिया अदा किया, तो उसकी जो आखिरी लाइंस हैं, उन आखिरी लाइंस में वो मशरिक़ वुस्ता मुकम्मल, वो कह रहे हैं सिर्फ गज़ा की बात नहीं हो रही, मशरिक़ वुस्ता का अमन, एक प्लान है जिसमें मेरी नज़र में पूरे मशरिक़ वुस्ता का अमन है, ठीक है। अच्छा, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक और कुव्वत की तरफ से भी इस मुआहदे पर इसको खुशामदीद कहा गया है, सही, और वो है यमन के हुतीस। उन्होंने कहा हम भी इसकी हमायत करते हैं और इस पे हम जो है वो, मतलब ट्रंप का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने कहा हम भी इसकी हमायत करते हैं, सही। और आगे अगर ये नहीं होता तो फिर ये कि हम जाने, और अभी तो ये बात चल रही है तो हम भी हम इसकी हमायत करते हैं, नहीं होगा तो हमारा अपना स्टांस है फ़लस्तीनियों के लिए और हमास के साथ हम खड़े। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ये देख रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी के साथ कि उसको मुल्क भी मान रहे हो बात उसकी। यानी आप देखें ना इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जिस यानी अब 2-3 घंटे बाद उनकी क्या सोच होती है वो तो खुद भी नहीं जानते, लेकिन यह है कि इस वक्त उनकी सोच ये है कि एक मिनट, मुझे ना सिर्फ ये है कि अरब ममालिक मान रहे हैं, मुझे इस वक्त जो है वो इस्लामी ममालिक मान रहे हैं मेरी बात को यूरोप मान रहा है पूरा, ना सिर्फ ये लोग मान रहे हैं बल्कि इस्लामी जहाज भी मान रहा है। मतलब है कि हुतीस भी मान रहे हैं, मतलब सारे ही लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है। मतलब तो ये मौका जो है एक तरफ नेतन्याहू है और एक तरफ ये देखें, ये तंजीमें कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि तंजीम इस्लामी जिहाद और जो ये कहें कि जी हम इस जिसमें वो हमास ने, ये नहीं होता है ना कि वो इधर से इधर, यानी वो हमास जिस मुआहदे में तारीफ कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उस मुआहदे की हम हमायत करते हैं नहीं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ होगी और प्रेसिडेंट ट्रंप हमास को मुखातिब कर रहे हैं। और महमूद अब्बास भी, इतना बड़ा फोरम उनको कभी मिल सकता है, किसी को भी नहीं मिल सकता, आप यकीन करेंगे उसके। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त इस फेज में है कि भाई ये क्या बात हो गई, क्या रिस्पॉन्स आया पूरी दुनिया से। अच्छा, जेरेड कुशनर पहुंचे हुए हैं, देखें स्टीव विटकॉफ के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जेरेड कुशनर के अलग हैं, और फैमिली में जाहिर सी बात है कि जेरेड बहुत आगे नहीं थे अभी तक, लेकिन अब पहली दफ़ा वो जेरेड कुशनर जो हैं बाकायदा वो टोनी ब्लेयर के साथ उस वाले प्लान का हिस्सा थे, लेकिन टोनी ब्लेयर वो मतलब है कि वो सारे टोनी ब्लेयर अपने इश्यूज देखने हैं ना उन्होंने फैमिली ने, तो कहते हैं इट्स ऑल इन द फैमिली। तो ये जो है ये अब जेरेड कुशनर मौजूद हैं और कायरो में मौजूद हैं, और साथ उनके जो हैं वो स्टीव विटकॉफ भी हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन जेरेड कुशनर तो डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भेजा है तो ये इसलिए भेजा है ना कि करके वापस आओ। और अरब मुल्क और प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर हाल में आसियान जाना है, आसियान के मुल्कों का, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पहले कि जो प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं ये फ़लस्तीनियों के हक़ में, और वो जो फ्लोटिला से लोग थे जिनको गिरफ्तार किया था रखा था वो उनको सबको तुर्किया भेज दिया आज रिहा करके। वो प्रेशर इतना ज़्यादा है पूरी दुनिया, पहले उन्होंने कहा था ह्यूमन शील्ड बनाएंगे, वो भी शायद अमेरिका की तरफ से बयान आया है या बाकी मुल्कों की तरफ से कि ये हरकत मत करना, तो टर्की लैंड हो गए हैं सारे, लेकिन एक और फ्लोटिला चल पड़ा है जो मैंने पहले बात की थी। अब इनका इशू ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेरेड कुशनर को भेजा है।
जैरेड कुशनर से पहले वो था कि भाई टोनी ब्लेयर की मीटिंग में साथ हैं, बोर्ड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये अरकान होंगे, वो अरकान। हमास ने जो बात की है वो कहा है कि हम हथियार देंगे फ़लस्तीनी अथॉरिटी को। बोर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, जिसमें हमास का एक मुस्बत किरदार आइंदा हमास अदा करेगी दूसरे फैक्शंस के साथ भी। यानी ये जो इंटरम, ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप है, ये इंटरम होगा सही। और आगे जब इलेक्शन होंगे, जिसकी टाइमलाइन चाहिए हमें, उस इलेक्शन में हमास हिस्सा लेगी और बाकी ग्रुप्स ने अगर फतह ने हिस्सा लेना है तो वो भी हिस्सा लें, हम भी हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। और इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे ये बनी हुई है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मगरबी किनारे में भी हमास जीतेगी, ठीक है ना। तो ये इलेक्शन तो पहले गजा में जीत गए थे वो 2006 में, लेकिन अब एक बड़ी ट्रिकी पोजीशन उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है वो जमहूरियत की बात करते हैं ना, ये जो वर्बल बात हुई, इन्होंने कहा आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो आप फिर ऐसा करें कि आप कैसे अवाम की उमंगों पे कैसे आप अपनी राइट हो सकते हैं। तो बल्कि एक जगह जो इनकी बात हुई है उसमें हमास के लोगों ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात की है। उन्होंने कहा हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हामी हैं, आप इलेक्शन करवाएं ना, आप ये आरजी सी हुकूमत बना दें, टेक्नोक्रेट जो भी है फ़लस्तीनी आप ला के यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें। तो अगर कोई पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होगा? आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ टेक्नोक्रेट ही रहेंगे, तो फिर टेक्नोक्रेट पे ही चलेगा सारा काम, तो सियासी जमातें नहीं होंगी, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन के लिए तो ज़रूरी है कि 2 सियासी जमातें हों, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, तो आगे इलेक्शन कैसे होगा? ये तो इंडेफिनेट पीरियड, हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हामी है। तो आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये सारी उम्र जो है ये बोर्ड बनते रहेंगे वहाँ पे। कभी तो कोई फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा हुकूमत आएगी ना, तो वो कैसे आएगी? इलेक्शन के जरिए आएगी। इलेक्शन में आपको पॉलिटिकल पार्टियां चाहिए, तो कहाँ से आप बनाएंगे? ये टेक्नोक्रेट बनाएंगे सारे बैठ के। इसके ऊपर वो अब एक गुमगू का आलम है कि भाई ये कहाँ से आ गए, ये कैसा नुक्ता लेकर आ गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी चाह रहे हैं ना यहाँ पे, कि अवाम की राय जो आपने बात की है कि फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक, तो उनकी उमंगें कैसे चेक होंगी? अब ये बड़ा अजीब एक इशू खड़ा हुआ है। इलेक्शन तो वो तो बोर्ड बना के और बाकी सारे मामला, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। आप एक बात सुने ना, आपने यहाँ क्या बिजनेस करनी है, क्या करना है? आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, होटल बनानी है, क्या करना है आपने? तो ये आप ये लल्लू पंजू क्यों ला रहे हैं सारे? हमसे डायरेक्ट बात करें ना, हमसे डायरेक्ट बात करें। हम यहाँ पे आपको एक ट्रम्प टावर बना देते हैं, बड़ा खूबसूरत, इतना खूबसूरत होगा कि आप हमसे डायरेक्ट बात करें। आप क्या रौले में पड़ रहे हैं इतने लंबे चौड़े? तो एक ग्रुप ऐसा है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी इधर जाते हैं, उधर, वो फंसे हुए बीच में कि मैं इसकी बात सुनूं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कानों में कुछ और आवाज़ आ रही है। मतलब है कि वो अजीब एक ट्रम्प साहब तरस आता है, उनका क्या किया उनके साथ सबने मिलकर। वो कह रहे हैं अच्छा यार ये क्या आइडिया है? वो कह रहे हैं कि अगर हमने आपको मुबारकबाद दी है, ये मुबारकबाद हमने दी है, इस्लामी जिहाद ये वो सब ख़त्म हो जाएंगे सारे, आप आएंगे यहाँ पे, फूलों की पत्तियाँ आप पे डलेंगी, बाकी आपको होटल बनाना है, यहाँ पे ट्रम्प टावर बनाना है। ये क्यों लल्लू पंजू लोगों को ला रहे हैं बीच में, जो कि बदनामे ज़माना है, जो कहते रहेंगे वो। आप हमसे मामला तय करें, नेतन्याहू को फेंके उठा के बस के नीचे, और उसके बाद हमने आपको मुबारकबाद दे दी है, और आपने भी हमें जवाब में एक लड्डू हमने मुंह में डाला है, एक आपने डाला है, तो बिजनेस। अच्छा अब ये नहरौला पड़ा हुआ है। और बाकी ये कि आपने ये गैस वैस की इन्वेस्टमेंट और ये कंपनियां सारी तो हमारे लोग हैं ना, फ़लस्तीनी हैं उसमें, और बाकी फैक्शंस को भी। अच्छा हमास की बात, इसमें महमूद अब्बास भी ऑन बोर्ड हैं, उधर से भी हम आ जाते हैं, उधर से भी आ जाते हैं, उधर से भी लोग ले आते हैं, टेक्नोक्रेट सारे बेहतरीन लोग जितने हैं, वो हम भी आपके नाम देते हैं, वो यहाँ काम कर सकते हैं हमारे बगैर। वो फ़लस्तीनी बोर्ड जो हमें निकाल के वो काम कर सकता है? वो तो काम ही नहीं कर सकता। अच्छा 3, 4, 5, इसमें 15 रुकनी फ़लस्तीनी बोर्ड ने काम करना था, ऊपर एक बोर्ड ऑफ पीस था और एक नीचे, उसमें 15 लोग थे। वो 15 के 15 भाग गए हैं कि जब तक हमें ये हमास वाले ओके नहीं करेंगे, हमारे भी बाल बच्चे पूरी दुनिया में रहते हैं इस्लामी जिहाद वाले, उनको पता नहीं मैसेज दिया गया, वो सारे भाग गए हैं कि आप इसको पहले ओके करवाएं तो फिर हम जाएंगे अंदर। हमारी मत मारी हुई है, हम अंदर जाके काम करें, गालियाँ खाएं, और कल को पता नहीं क्या हो किसके साथ।
प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक और सोशल ट्रुथ पे मैसेज आ जाए कि ये जो है ये डिसॉल्व हो गया पूरा का पूरा बोर्ड, तो हमने कहाँ जाना है। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि ये तो हम इनको प्रोटेक्शन देंगे, हम सारा काम करेंगे यहाँ। अच्छा 5,000 उधर से जनाब 5,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो ट्रेन हो गए हैं। उनको जॉर्डन और इजिप्ट ने ट्रेन किया है, और उनको हमास ने भी, और आप समझें कि अरब ममालिक की तरफ से भी सारे वो पुलिस फोर्स तैयार है। इसीलिए उन्होंने ये स्टेबलाइजेशन फोर्स को साइड पे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं भी होती तो ये 5,000 फ़लस्तीनी जिनका कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ये अंदर दाखिल होके पैलेस्टीनी पुलिस ये सारा का सारा रोल संभाल लेगी। और सवाल ही पैदा, और सबसे ज़्यादा क्राइम फ्री इलाका जो है वही गज़ा और मगरबी किनारा होगा अगर वहाँ पर सुन्नी शरारत ना की कोई तो आप हमारे साथ मिलकर काम शुरू करें। ये अब जो मैसेज गया तो जेरेड कुशनर उधर से उन्होंने भेजा, ने कहा यार ये भी साइड देखो, एक तो ये सियासी साइड चल रही है ना, ये फड्डा रौला पड़ा हुआ है, एक तरफ तुम भी ज़रा सुनो तो क्या हुआ है, वो क्या बात कर रहे हैं। तो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है वहाँ पर। उनको आज उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये मलेशिया के में जो आसियान समिट हो रही है 24th, मैं स्टार उनको दिखा रहा हूँ, आसियान समिट इनवाइट एक्सटेंडेड टू ऑल डायलॉग पार्टनर्स नॉट जस्ट ट्रम्प। उनको तोकमत जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको वजाहत करनी पड़ गई है कि भाई सिर्फ ट्रम्प को नहीं बुला रहे हम यहाँ पे सबको बुला रहे हैं, जितने पार्टनर्स हैं उन सबको बुला रहे हैं। तो वो वहाँ पे अवाम और उनकी अपोजिशन पार्टियाँ कह रही हैं कि अच्छा वो फिर आ क्यों नहीं रहे, अगर आप पार्टनर को बनाए, चाइना किधर है, कनाडा किधर है, ये किधर है, वो किधर है, ये क्यों आ रहे हैं ये लोग सारे जो कि मुसलमानों के, मतलब ज़ाहिर इशू चल रहा है तो बीच में हमने कैसे बुला लिया। ट्रम्प ने यहाँ हर सूरत जाना है। ट्रम्प यानी आप सोचें ना, आसियान मुल्कों का इजलास हो और प्रेसिडेंट ट्रम्प कबूल कर लें दावत और उसके बाद वो कहें कि नहीं वो मतलब, या वो विड्रॉ कर लें अपना दावतनामा, तो सदर अपना वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के लिए बड़ी अजीब सूरत हाल है। तो ये जो है उससे पहले इन्होंने अब ये अगले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि जेरेड कुशनर पहुँच गए हैं उधर से, वो अभी नेतन्याहू थोड़ी देर में खिताब करेंगे, तो सारी जो जियो पॉलिटिक्स है वो यहीं से निकलेगी आगे। जो मैं आपसे बात कहता हूँ ना कि गजा से ही सारा मामला होगा, और इससे करीब कभी नहीं पहुंचा आज तक तारीख में मामला कि हमास और सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, इस्लामी जिहाद, इस्लाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, और ममालिक भी, और मगरबी दुनिया भी, और 160 के करीब वोट भी, वो सारे के सारे एक फैसले के पीछे खड़े हो जाएं, जो कि असल में अगर आप गौर से देखें तो ये न्यूयॉर्क प्लान ही है। ये वही है जो कि सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने बनाया था, उसी के नुक्ते इसमें शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अगला उनका बयान किस सूरत में आता है। लेकिन ये जेरेड कुशनर का आना और इस वक्त इन्वॉल्व होना, इस्लामी जिहाद की तरफ से सपोर्ट का ऐलान होना और हुतीज़ की तरफ से सपोर्ट का ऐलान होना, ये ऐसा है जो इस वक्त वाइट हाउस में बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट लिखा है बीच में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।